दोस्तों, बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब बीकॉम एक ऐसा एकेडमिक करिकुलम है जो छात्रों को कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट जैसे विषयों में स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। यह कोर्स पूरा करने के बाद कई छात्रों के मन में यह सवाल उठता है कि आगे क्या करें। सही करियर विकल्प चुनने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। दोस्तों, बीकॉम के बाद छात्रों के पास हायर एजुकेशन के लिए एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोर्स का विकल्प होता है। वहीं दूसरी ओर वे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में भी करियर बना सकते हैं। आपके गोल्स, इंटरेस्ट और करियर्स की डायरेक्शन के अनुसार सही विकल्प का सिलेक्शन करना आपकी सफलता में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बीकॉम के बाद उपलब्ध टॉप 10 करियर ऑप्शंस और उनके फायदों पर डिटेल से जानते हैं। और सबसे पहले जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए। दोस्तों, सीए का कोर्स सबसे प्रेस्टिजियस और पॉपुलर करियर विकल्पों में से एक है। यह आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाता है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम के साथ या उसके बाद सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना आवश्यक है। इसके बाद इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल एग्जामिनेशन होती है। दोस्तों, सीए का कोर्स करने के लिए आपको आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से करना होगा। ये बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। सीए के बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद एवरेज सैलरी की बात करें तो 6 से 8 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। इसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस। दोस्तों, सीए का कोर्स कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी कानूनी और रेगुलेटरी प्रोसेस का पालन कर रही है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीकॉम के बाद सीएस की परीक्षा दे सकते हैं। इसमें 3 स्तर हैं: फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। दोस्तों, सीएस का कोर्स करने के लिए आपको आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से करना होगा। ये बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। सीएस के बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट। कोर्स करने के बाद एवरेज सैलरी की बात करें तो 5 से 7 लाख पर ईयर हो सकती है। इसके बाद है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब सीएमए। दोस्तों, सीएमए का कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनाता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीकॉम के बाद सीएमए का इंटरमीडिएट और फिर फाइनल लेवल का स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, सीएमए का कोर्स आप आईसीएमएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। करियर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप कॉस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, बजट एनालिस्ट। कोर्स करने के बाद एवरेज सैलरी 6 से 8 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। इसके बाद है एमबीए। दोस्तों, एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने का एक पॉपुलर ऑप्शन है। यह छात्रों को कॉर्पोरेट जगत में टॉप पोजीशंस के लिए तैयार करता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीकॉम के बाद कैट, मैट या अन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है। दोस्तों, एमबीए में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं जैसे फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। दोस्तों, एमबीए के बाद करियर विकल्प की बात करूं तो इसमें आप बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग हेड, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं और आपकी सैलरी 8 से 15 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। इसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्र में करियर बनाना बीकॉम छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह क्षेत्र स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इसमें आप बैंक पीओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। इसमें एवरेज सैलरी की बात करूं तो 4 से 12 लाख प्रति वर्ष मिलता है। इसके बाद है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट मतलब सीएफए। दोस्तों, सीएफए एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाता है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीकॉम के बाद सीएफए लेवल 1, 2 और 3 की परीक्षा पास करनी होती है। ये कोर्स आपको सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस की बात करूं तो आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पोर्टफोलियो एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। वहीं आपको एवरेज सैलरी 10 से 20 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। इसके बाद है एलएलबी मतलब बैचलर ऑफ लॉ। दोस्तों, यदि आप कानून के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो एलएलबी एक एक्सलेंट चॉइस हो सकता है। बीकॉम के बाद 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट लॉ कॉलेज से भी कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस की बात करूं तो आप कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट बन सकते हैं। वहीं एलएलबी करने के बाद आपकी एवरेज सैलरी 3 से 10 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। यह उन छात्रों के लिए आइडियल है जो क्रिएटिविटी
कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। इस कोर्स में आपको एसईओ, एसएमएम और कंटेंट मार्केटिंग की शिक्षा दी जाती है। तो वहीं करियर ऑप्शंस की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। वहीं एवरेज सैलरी की बात करूं तो 3 से 7 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। इसके बाद है गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, बीकॉम के बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाना एक स्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल करियर ऑप्शंस है। इसमें आप यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, आईबीपीएस, आरबीआई ग्रेड बी आदि का एग्जाम दे सकते हैं। और करियर ऑप्शंस में आप गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑडिटर, बैंक ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें भी एवरेज सैलरी 4 से 10 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, यदि आप बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस का प्लान बनाइए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स कीजिए। इसके बाद आप स्टार्टअप, फाउंडर, बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों, इसमें संभावनाएं की कोई सीमा नहीं है। आपकी मेहनत और योजना ही आपकी सफलता निर्धारित करती है। दोस्तों, बीकॉम के बाद का सही करियर विकल्प चुनना आपके इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर निर्भर करता है। सही दिशा में मेहनत और समर्पण से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, बीकॉम के बाद करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। चाहे आप हायर एजुकेशन चुनें, नौकरियों की तैयारी करें या अपने बिजनेस की शुरुआत करें, सफलता के लिए हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।